हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग ये जाने कि सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन। प्रीवियस क्लास 11th में पढ़े हुए हैं मिक्सचर के संबंध में कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ the homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting components called as solution। यह टर्म आया होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस से मतलब है कि जिस मिक्सचर के प्रत्येक पॉइंट पर डेंसिटी सेम हो और सभी कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स थोरोली मिक्स्ड हो, होमोजेनियसली मिक्स्ड हो, तो उस मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं और वह मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। डेफिनेशन में मैंने एक टर्म और यूज किया, केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। वो इसलिए केमिकली रिएक्टिंग कंपोनेंट्स नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। तो केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंस एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि यदि हम यह चाहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाकर वाटर में डिजॉल्व करें, तो हमें जो प्राप्त सोल्यूशन होगा वो सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन होगा, न कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, वह केवल सोडियम क्लोराइड का टेस्ट देगा। इसलिए हम कहा कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होना चाहिए, यानी कि solution must consist of two or more chemically non-reacting components. Therefore, we define the solution as the homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting components called as solution. अब इस तरह से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन होंगे, परंतु इस चैप्टर में हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन के विषय में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स से बना सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। तब यह क्वेश्चन है कि व्हाट इज से अबाउट द टू कंपोनेंट्स। इन दो कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? द टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज सोल्यूट एंड solvent. Solute and solvent. Solute and solvent homogeneously mixed together to form solution, which is binary solution. Then what type of component called as solute and what called as solvent? किस प्रकार के कंपोनेंट को सोल्यूट कहेंगे और किस प्रकार के कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे? तो सोल्यूट वह कंपोनेंट है जो स्मॉल अमाउंट में लिया जाए, यानी द कंपोनेंट्स टेकन इन स्मॉल अमाउंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में वह कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में लिया जाए। एंड द कंपोनेंट टेकन इन लार्ज अमाउंट इज सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन प्रिपरेशन में जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में लिया जाता है वह सॉल्वेंट है, जो स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है वह सोलूट है। जैसे कि शुगर को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो शुगर सोल्यूशन बनेगा जिसको शरबत कहा जाता है। इसमें शुगर स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और वाटर लार्ज अमाउंट में लेते हैं। परंतु मिठाई बनाने वाले हलवाई लोग कभी कभी ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर लेते हैं और उसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर मिलाते हैं। जैसे कि 5 kg शुगर में 2 लीटर वाटर, 2 kg वाटर मिलाए और थिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं मिठाई बनाने के लिए। तो उस केस में क्या शुगर को हम सॉल्वेंट कहेंगे और वाटर को सोलूट कहेंगे? नहीं, वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सोलूट है। इसलिए कि शुगर डिजॉल्व करने के बाद अपने फिजिकल फेज को चेंज कर देता है, लेकिन वाटर अपना फिजिकल फेज चेंज नहीं करता। इसलिए दैट कंपोनेंट विच चेंजेस देयर फिजिकल फेज or state called a solute, and that do not changes their physical phase or state are called a solvent. यानी कि such component which on dissolving in solvent get disappear and attain the physical phase of that component called a solute. वह component जो डिजॉल्व करने के बाद सॉल्वेंट के फेज को अटेंड कर ले वह सोलूट है, और वह कंपोनेंट जो अपने फिजिकल फेज को मेंटेन रखे वह सॉल्वेंट है। जैसे कि थिक शुगर सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट और शुगर जो कि लार्ज अमाउंट में ले गया वो सोलूट है। ओके, then we see type of solution, types of solution. There are several types of solution depending on the physical phase of solute and solvent. solute और solvent के फिजिकल फेज के बेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन मेटल वाइट, एलॉय मेटल, फॉर एग्जाम्पल ब्रश which is a solution of copper and zinc। तो कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन है ब्रश, जिसको एलॉय मेटल कहते हैं। यह सॉलिड सॉल्यूशन है। उस तरह से सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन and gas liquid solution. Solid liquid solution, liquid solution and gas liquid solution, these all are liquid solution। ये लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड aqueous सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्यूशन है। शुगर का aqueous सॉल्यूशन, अल्कोहल प्लस वाटर सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हमको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, और बाइनरी सॉल्यूशन में वी हैव टू स्टडी अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग को लिक्विड सॉल्यूशन के कैरेक्टर्स के विषय में स्टडी करना है। और वैसे फिजिकल फेज के बेस पर लगभग 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, जिसको आप बुक में देख सकते हैं। इसका टेबल दिया हुआ है। उसके बेस पर जिसे अमाउंट ऑफ सोलूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट के बेस पर भी, और टेंडेंसी टू डिजॉल्विंग द अमाउंट्स ऑफ सोलूट, इसके बेस पर सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं।
solution of two types, saturated and unsaturated. Saturated solution हुआ जिसमें no more solute can dissolve at given temperature. वह सोल्यूशन जिसमें गिवन टेम्परेचर पर नो मोर सोल्यूट, अधिक सोल्यूट डिजॉल्व ना हो सके, वह सैचुरेटेड सोल्यूशन है. एंड द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर वॉज अनसैचुरेटेड है. तो इस तरह से डिजॉल्विंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेस पर सोल्यूशन दो तरह के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हुआ जिसमें अधिक के अमाउंट, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, नो मोर सोल्यूट कैन डिजॉल्व. और अनसैचुरेटेड है जिसमें मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, अधिक डिजॉल्व हो सकते हैं. Now we see naming of solution. How a solution called for. किस प्रकार से किसी solution को पुकारे, किसी solution का नाम दें. तो naming of solution. Naming of solution. This is based on name of either solute or solvent. या तो सोल्यूट के नाम पर या सॉल्वेंट के नाम पर सॉल्यूशन का नोमेनक्लेचर करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ सोल्यूट, वन सॉल्यूशन कैन बी नेम्ड एज ए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इस तरह से सोल्यूट के नेम के बेस पर सॉल्यूशन का नोमेनक्लेचर करते हैं. समटाइम सॉल्यूशन नेम्ड आफ्टर द सॉल्वेंट, जैसे कि aqueous solution. Aqueous solution means solution prepared in water. Alcoholic solution, solution prepared in alcohol and so on. इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से सोल्यूशन का नाम दिया जाता है, सोल्यूशन को पुकारा जाता है. उसके बाद तेज सोल्यूशन का जिससे हमारे जीवन में हर जगह आवश्यक है, वैसे केमिकल लेबोरेटरी में भी इसकी आवश्यकता होती है. और चूँकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस सोल्यूशन में होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ब्रिंग अबाउट इन सोल्यूशन, एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू वेल डिफाइन अ सोल्यूशन. दैट मीन्स हाउ मच सोल्यूट डिजॉल्व इन सोल्यूशन, प्रेजेंट इन सोल्यूशन. This is necessary for calculation, scientific calculation or chemical calculation based on chemical reaction. क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन में ही होते हैं, इसलिए केमिकल कैलकुलेशन भी करना होगा. और केमिकल कैलकुलेशन करने के लिए यह आवश्यक है जानना कि सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी रिएक्टिंग मटेरियल्स प्रेजेंट हैं. इन सब के लिए टर्म्स आता है कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन टर्म्स, इस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग अगले क्लास में, नहीं अगले वीडियो में समझेंगे. और यही मैं अपना क्लास स्टॉप करता हूँ. थैंक यू.